आईएएस पूजा सिंघल की बढ़ी मुश्किलें, 9 घंटे तक हुई पूछताछ। पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार से भी हुई पूछताछ। बयान से मुकरा सीए, कहा पैसे मेरे नहीं हैं। पूजा सिंघल 31 मई तक गई छुट्टी पर। निलंबन पर कल सरकार ले सकती है फैसला। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। आईएएस पूजा सिंघल पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने पूजा को मंगलवार को पूछताछ के लिए बुलाया था। उनके अलावा पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार से भी तीसरे दिन पूछताछ जारी रही। पूजा सुबह 11 बजे अपने पति अभिषेक के साथ ईडी कार्यालय पहुंची। उधर गिरफ्तार सीए सुमन वहां पहले से मौजूद थे। ईडी के अधिकारियों ने तीनों से कभी अलग अलग पूछताछ की तो कभी साथ रखकर कई सवाल किए। पूजा और अभिषेक से 9 घंटे पूछताछ हुई। दोनों रात 8 बजे ईडी कार्यालय से निकले। सूत्रों की माने तो तीनों ने अभी तक संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया है। ईडी के कई सवालों ने तीनों को असहज किया। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा स्थिति और उनके जवाब को देखते हुए पूजा और अभिषेक की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। सीए सुमन ने कहा घर से प्राप्त पैसे उसके नहीं हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीए सुमन कुमार ने ईडी के समक्ष कहा है कि जो करोड़ों रुपए घर से बरामद हुए हैं वे उसके नहीं हैं। हालांकि वो रुपए किसके हैं इसका अभी तक सुमन ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। ईडी ने पूजा और अभिषेक से भी उस राशि के बारे में पूछताछ की है। पूरे प्रकरण में ईडी की जांच तेज गति से चल रही है। पूछताछ के दौरान ही सुमन और पूजा सिंघल के घर, अस्पताल और दफ्तर में जब्त कागजातों को भी ईडी दफ्तर लाया गया। पूछताछ के लिए ईडी ने शेल कंपनियों से जुड़े दस्तावेज भी मंगाए। पूजा सिंघल, अभिषेक झा और सुमन तीनों से ईडी ने शेल कंपनियों को लेकर भी पूछताछ की। शेल कंपनी से संबंधित जानकारी के लिए ईडी ने इवैल्यूएटर को भी बुलाया। उनसे सुमन और उसके भाई से जुड़ी कंपनियों की जानकारी ली जा रही है। आईएएस पूजा सिंघल 31 मई तक छुट्टी पर चली गई हैं। उन्होंने कार्मिक विभाग को इसका आवेदन दिया है। हालांकि अगर पूजा को ईडी गिरफ्तार करती है तो उनका निलंबन निश्चित है। वैसे चर्चा है कि बुधवार को होने वाली राज्य सरकार की कैबिनेट की बैठक में पूजा सिंघल के निलंबन का फैसला ले लिया जाएगा। सरकार उन्हें पहले ही निलंबित कर देगी। चर्चा में है काली डायरी। ईडी छापेमारी के बाद से एक काली डायरी की चर्चा का बाजार गर्म है। चर्चा है कि पूजा सिंघल के आवास से ईडी को एक काली डायरी हाथ लगी है। इसमें कई नेताओं और अधिकारियों के नाम दर्ज हैं। ईडी इसका राज तलाशने में लगी है। साथ ही पूजा से पूछताछ के दौरान उनका मोबाइल फोन जब्त करने और उसके कॉल डिटेल, व्हाट्सएप मैसेज और अन्य चीजों को खंगालने के लिए प्रयास किए जाने की चर्चा है। इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी में पूजा की मदद करने वाले लोगों में हड़कंप मचने और उनके बीच बैठक होने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि आजाद सिपाही इन चर्चा वाली बातों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे जांच प्रक्रिया बढ़ रही है एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। इसी के साथ चर्चाओं का बाजार भी गर्म होता जा रहा है। कहते हैं आग के बिना धुआं नहीं निकलता है, इसलिए चर्चाएं भी बगैर किसी बात के नहीं होती हैं। इन सभी की पुष्टि तो आने वाले वक्त में होगी। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने पूजा सिंघल से पूछे सवाल। आपके ऊपर मनरेगा घोटाले के जो आरोप लगे हैं, इस मामले पर क्या पक्ष है? आपके अकाउंट में वेतन से अधिक राशि कहां से आए थे? सीए सुमन कुमार के पास मिले पैसे की आपको इसकी जानकारी थी? क्या ये पैसे आपके या आपके पति के हैं? क्या आपने अपने पति के अस्पताल में निवेश किया है? आपने सीए के अकाउंट में वर्ष 2015 से 2017 पैसे क्यों ट्रांसफर किए थे? शेल कंपनी चलाने वालों में कई व्यक्तियों के नाम आए हैं। क्या आप उन लोगों को जानती हैं? पॉलिसी में कहां से 80 लाख रुपए इन्वेस्ट किए गए थे? पॉलिसी मैच्योर होने से पहले क्यों बंद किया गया? पल्स अस्पताल निर्माण में आपने कोई राशि लगाई है? ये सवाल हैं जो सूत्रों के मुताबिक
ईडी ने पूजा सिंघल से पूछे। सीए सुमन के पिता 4 साल में 20 बीघे जमीन के बने मालिक। आईएएस पूजा सिंघल और उनके करीबियों के यहां ईडी छापे की गूंज बिहार में भी है। छापेमारी के बाद बिहार के सहरसा जिले का बिशनपुर गांव चर्चा में है। पूजा सिंघल प्रकरण में जिस सीए सुमन कुमार की गिरफ्तारी हुई है, उनका पैतृक घर इसी गांव में है। वहां के स्थानीय लोगों के मुताबिक सुमन के पिता राधेश्याम सिंह उर्फ फुलेश्वर सिंह 4 सालों में 4 से 20 बीघे जमीन के मालिक बन गए हैं, जिसमें खेती योग्य ही नहीं, सड़कों के किनारे की महंगी जमीन भी शामिल है। राधेश्याम सिंह एक साधारण परिवार से हैं। वो हजारीबाग सीसीएल कोलफील्ड में क्लर्क ग्रेड की नौकरी पर थे। वर्ष 2012 में सेवानिवृत्ति के उपरांत गांव में रहने लगे। उन्होंने अपने घर को आलिशान भवन के रूप में तैयार किया है। दरवाजे पर फॉर्च्यूनर और मर्सिडीज जैसी महंगी गाड़ियां थीं। अभी तक उनके वहां ईडी का छापा नहीं पड़ा है, लेकिन रांची में सुमन कुमार की गिरफ्तारी के बाद वहां हड़कंप मचा हुआ है। दरवाजे पर लगी महंगी गाड़ियां ईडी के छापे के बाद से गायब हो गई हैं। पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा द्वारा स्थापित पल्स हॉस्पिटल की जमीन से संबंधित जांच की रिपोर्ट गायब है। ईडी के द्वारा मांगे जाने पर रांची डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जांच रिपोर्ट की तलाश कर रही है। दरअसल पल्स हॉस्पिटल की जमीन को लेकर 2019-20 में सवाल उठाए गए थे। कहा गया था कि जिस जमीन पर पल्स हॉस्पिटल बना है वो भुईहरी की जमीन है, जिसका मतलब होता है कि जमीन की दाखिल खारिज नहीं हो सकती। इसे देखते हुए फरवरी 2020 में मुख्यमंत्री के आदेश पर पल्स हॉस्पिटल की जमीन की जांच कराई गई थी। रांची के तत्कालीन डीसी महिमापत राय ने अंचलाधिकारी और एडिशनल कलेक्टर से उस जमीन की जांच कराई थी। 15 दिनों में रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया था, लेकिन ये रिपोर्ट फिलहाल नहीं मिल रही है। माना जा रहा है कि उस रिपोर्ट में कुछ ऐसा संदिग्ध है जिससे बड़ा खुलासा हो सकता है। हाई कोर्ट में सीबीआई जांच की याचिका दायर। झारखंड हाई कोर्ट में अरुण दुबे ने हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है। याचिका में उन्होंने अदालत से मांग की है कि पूजा सिंघल मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। इसके साथ ही उन्होंने मामले की जांच कर रही एजेंसी ईडी के कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की है। याचिका के माध्यम से अदालत से ये गुहार लगाई गई है कि पूजा सिंघल के साथ साथ झारखंड के कुछ अन्य वरीय आईएएस अफसरों की संपत्ति की जांच सीबीआई और ईडी से कराई जाए। बता दें कि इससे पहले खूंटी के मनरेगा घोटाले की जांच के लिए भी अरुण कुमार दुबे ने ही हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, जिस पर अदालत सुनवाई कर रही है। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।